दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, पर इसके बिना काम भी नहीं चलता। पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज जो आज तक किसी की नहीं हुई, पर भिखारी से लेकर अमीर आदमी तक हर कोई इसे पाना चाहता है। यह महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक नशा है जिसने हम शिकारी लोगों को लुहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदलकर अपना गुलाम बना लिया। यह पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती हुई इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना और क्यों बना? और आखिर ये पैसा है क्या? What is money? पैसा एक कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस हमें दूसरी चीजों की कीमत बताता है। हम दिन रात गुलाम की तरह इसके लिए काम करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वह अपनी पसंद की चीज खरीद सके। और इसी तरह यह पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जितना नजर आता है वह है 40 खरब डॉलर, और जो नजर नहीं आता वह है 1300 खरब डॉलर, यानी 1.3 क्वाड्रेटिलियन डॉलर। आखिर इतना पैसा आया कहां से? इसे किसने बनाया? तो आइए साथ चलें एक ऐसे सफर पर जिसमें हम पैसे की एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो सच में आपको हैरान कर देगी। हम जानेंगे वह सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने के चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसों तक जो नजर ही नहीं आता। आखिर कैसे यह पैसा एक ऐसी जुबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज ने हमें अपना गुलाम बना लिया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान नहीं था। यह वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करता था और उन सबका सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। यह भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताजा मीट दो, हम तुम्हें अपने हथियार या जो कुछ भी उनके काम का हो वह देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर कोई चीज छीन कर ली जाए तो एक बार वह मिल जाएगी पर दूसरी बार कभी नहीं मिलेगी। और इस तरह जन्म हुआ बार्टर सिस्टम का, यानी सामान या कहें तो चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने करी थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टर सिस्टम ने तो मानो हमें बदल कर ही रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा, और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई तो इंसान शिकार करने के अलावा खेतीबाड़ी भी करने लगा। इसके बाद बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल था कि किसकी कौन सी चीज लेनी है और किसे कौन सी चीज देनी थी। यह याद रखने के लिए हमने पत्तों और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। अब हमने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया था। पर वाटर सिस्टम की परेशानियां तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ट्रेड करने के लिए दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान होना जरूरी था। मतलब तुम्हें तो वह चीज चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वह चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। वाटर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना अब मुश्किल हो गया था, और हमें अब ऐसी कोई चीज चाहिए थी
जो सबको चाहिए हो। इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। यह वो पैसा नहीं था जो आप समझ रहे हैं। ये थी कमोडिटी मनी, यानी कि हमने हर उस चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे और हर कोई उसके जरिए ट्रेड करने पर राजी था। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, नमक, मोर के पंख, हाथी दांत, अल्कोहल और यहां तक कि इंसानों को भी। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना आम बात थी। कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी कीमत क्या है, क्योंकि हर कमोडिटी की अपनी अलग कीमत होती है। अब हमें ऐसी कोई चीज चाहिए थी जिसकी एक खास कीमत हो और वह ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं। 600 बीसी यानी आज से 2600 साल पहले एंशियंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी के ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। गौर से देखिए इसे। यह दुनिया का सबसे पहला सिक्का लेडियन स्टेटर था। यह भी कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 बीसी में सबसे पहले चाइनीज ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लेडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना आसान नहीं था। लेडियन स्टेटर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्कों का इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इसके जरिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। पर एक तरह से देखा जाए तो यह मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, पर अगर ये ज्यादा हो तो इसकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है। 700 बीसी यह वो वक्त था जब अलग अलग देशों और सभ्यताओं में ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों शोरों से चल रही थी और यह सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर यहां पर भी एक मुश्किल आने लगी कि सिक्के जितने ज्यादा होते उतना ही ज्यादा उनका वजन होता था, और वजन ज्यादा होने की वजह से वो समुद्री जहाज में वजन बढ़ा देते थे। यह सिक्के जगह भी ज्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों का चोरी होने का खतरा बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज्यादा सिक्के भला कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। यह एक मशहूर कहावत है, एवरीवन लव्स प्रोग्रेस बट नो वन लाइक्स चेंज। मतलब हर कोई तरक्की तो करना चाहता है, पर कोई बदलना नहीं चाहता। और यही हुआ पेपर मनी के साथ। 1279 में मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने ट्री बार्क यानी कि पेड़ की छाल से दुनिया की पहली पेपर करेंसी को बनाया। पर जैसा मैंने कहा, लोग बदलाव तो पसंद नहीं करते, पर वह करे भी क्या करें। कुबलाई खान उन लोगों को उनके कीमती चमचमाते हीरों के बदले बस एक कागज का टुकड़ा देता था। पर कुबलाई खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता, उसे मौत की नींद सुला दिया जाता था। एक्चुअली ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते थे IOU, यानी IOU मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि इस कागज को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इससे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की तरह यह आइडिया भी चाइना से बाहर हर जगह फैलने लगा। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वह ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस हद तक बढ़ गई कि IOU यानी उस व्यक्ति की पेपर मनी अब हर किसी के पास मिलने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वह लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOU देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज थी जो वह जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी पेपर मनी खूब लेने लगे, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो यह जानते ही हैं कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, लोगों को उधार देकर।
और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOU उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज 1 IOU की थी वह अब बढ़कर 10 IOU की हो गई। लेकिन बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितनी पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को यह पता चला कि उनके IOU की कीमत कम हो रही है, तो वह अपने सोने के सिक्के वापस लेने के लिए बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उनको देने के लिए अब कुछ नहीं था। लोगों का बैंक्स पर भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक्स पर गौर ही नहीं किया। अब लोग अपने सोने के सिक्के घर पर ही छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी। 1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और दोस्तों, देखते ही देखते सारे कंट्रीज अपनी अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक छापने लगे। और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड्स को अपना लिया। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं कि यह सब अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर सामने आया जिससे बचना नामुमकिन था, और वह चीज थी पैसे की भूख। पैसा जितना हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और इस थोड़े थोड़े के चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी कि जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। देश में पैसा ज्यादा हो तो होता है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो खतरनाक है। पर पैसा कम हो तो होता है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1930 में यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वह अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके, जिससे इकोनॉमी क्रैश होने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था ना ही जॉब्स थे। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। अब बस जो थी वह थी पेपर मनी, और अब बैंक के पास वह ताकत वापस आ गई थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था। और वो ताकत थी नोट छापना। और ज्यादा पैसा होने से क्या होता है यह तो आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो यह रेगुलेट करता है कि देश में ना ज्यादा पैसा हो और ना ही कम। पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, अब वह रह गया था सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जो है बस यही है। इट्स जस्ट द वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। और अब यह बन गई थी फिएट मनी। आपको लगता है सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो, इंग्लिश हो, सबकी सब फिएट मनी है। ऑल दिस पेपर मनी आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और एनी फिजिकल कमोडिटी, इज कॉल्ड फिएट मनी। अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें बस यह यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक, वॉलेट और लॉकर्स में जो पड़ा है वह सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन पे दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान तो कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी लेके जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज जिसकी तेजी से बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी, वह चीज थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाए तो जा सकता था, पर उसमें भी तो वक्त लगता था। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में दूसरे को ट्रांसफर कर सकें। और कंप्यूटर्स के आने के बाद 1980 में लॉन्च हुई डिजिटल मनी। इस डिजिटल मनी से लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स में होने लगा। ना चोरी होने का डर, ना ही गिनने की जरूरत।
और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट करना भी नहीं पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो ये है कि आज की स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी पेपाल, पेटीएम, फोन पे जैसी ऐप से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच सकती है। पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है और वह है हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। इसके बाद 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही है किसी फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है। जो है वह बस कुछ नंबर्स हैं। हम तो इसके बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स ना अप्लाई होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शंस में आसानी से यूज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस उतना ही ज्यादा क्राइम, और जितना ज्यादा क्राइम उतनी ही ज्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, और फिर उससे भी ज्यादा। जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन की कीमत $0 थी और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1। लेकिन आज 2023 में एक बिटकॉइन की कीमत है $25,000 और इंडियन 21 लाख रुपए। अब ये एक स्कैम है या फिर सच में कोई अमीर बनने का तरीका, यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया ने थोड़े से ही वक्त में कितनी तरक्की कर ली, और सिर्फ कुछ हजारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ नंबर्स। आपको यह समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है। हमें जो नजर आता है वह कुछ और नहीं, सिर्फ नजर का धोखा है। अब यह सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? मनी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े घटे नहीं, वही असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है, और सच कहा जाए तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। पर आप इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट कर जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। जानते हैं, इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो वह पैसा वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वह पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं। वह पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर यह सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो वक्त आप सरकार और महंगाई को गालियां देने में जाया करते हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला, आपको ही खुद को बदलना होगा। द मोर यू लर्न, मोर यू कैन अर्न। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।